जय श्री राम, जय मां भवानी। साथियों, लोधी क्षत्रिय समाज के इतिहास को लेकर मैं पहले भी कई सारे वीडियो ला चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप वेदों का रेफरेंस देते हो, ऋग्वेद का आप रेफरेंस देते हो, बार बार बताते हो कि ऋग्वेद में इस जगह आपका वर्णन मिलता है, लोधी राजपूत समाज का यहाँ वर्णन मिलता है, लेकिन ये जो मंत्र आप बताते हो ये ऋग्वेद में है ही नहीं। तो साथियों, हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिरकार हम जिस मंत्र का ऋग्वेद में वर्णन बताते हैं वो मौजूद क्यों नहीं है। अगर मौजूद है तो वो किस बुक में आपको मिलेगा, किस राइटर की बुक में आपको मिलेगा, किस प्रकाशन की बुक में आपको मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास है। साथियों, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि इस मंत्र का, इस श्लोक का वर्णन हर प्रकाशन के ऋग्वेद पुस्तक में क्यों नहीं है, इस मंत्र का जिक्र क्यों नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन सनातन धर्म के विरोधियों ने उसको जला दिया ताकि सनातन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, भारत की ऐसी महान पुस्तकें उसमें थीं जो बहुत ज्यादा आवश्यक थी, जिनसे भारत एक हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनने को अग्रसर था, लेकिन वो सारी की सारी जला दी। अब बाकी की जो ग्रंथ जल गए या पुस्तकें जल गई, उन ग्रंथों को रिकवर कैसे किया जाए, बैकअप कैसे किया जाए। तो साथियों, उस समय बहुत जगह जगह पर ये पुस्तकें उपलब्ध भी थी और कुछ ऐसी पुस्तकें थी जो थी ही नहीं, कहीं पर थी नहीं, बहुत रेयर पुस्तकें थी। लेकिन अगर ऐसे में ग्रंथ वेद की बात करूं, वेद काफी प्राचीन है। पहले क्या होता था, वेदों को लोग कंठस्थ कर लेते थे, सबको कंठस्थ रहता था। अब होता यह है कि कुछ वेद बच भी जाते हैं और ज्यादातर की जो संख्या थी वो बिल्कुल जल चुके थे। अब समस्या ये थी कि जो वेदों का ज्ञान है समाज तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए जो विद्वान लोग थे जिनको वेद कंठस्थ थे, उन्होंने अपने कंठस्थ मस्तिष्क से वो ग्रंथों को दोबारा लिखा। अब जब व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों को लिखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऊंच नीच या श्लोक का भूल जाना या श्लोक में फेरबदल, ये सब आम हो जाता है। और वैसे भी वामपंथी और सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, उन लोगों ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी जिनसे सनातन धर्म अपमानित हो और नीचा दिखाया जा सके। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि ऐसी चीजों को अपने आप में समेटे हुए हैं जो कभी हमारे सनातन धर्म का हिस्सा थी ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन मैं तहे दिल से, अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा आर्य समाज को। आर्य समाज में एक बहुत महान विद्वान हुए दयानंद सरस्वती। उन्होंने ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया जिनमें ये त्रुटियां पाई गईं और उनको पूरी तरीके से बहिष्कृत किया कि ये जो ग्रंथ हैं, ये इनमें ये त्रुटियां ये कभी थे ही नहीं, और इन चीजों को जानबूझकर साजिशन हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में ऐड किया गया है ताकि हम अपमानित हो, नीचे दिखें। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। साथियों, ऋग्वेद में जो लोधी राजपूतों वाला मंत्र हम बार बार बताते हैं वो आपको आम हर प्रकाशन में नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो रेफरेंस देते हैं वो दयानंद सरस्वती के ऋग्वेद का देते हैं। इसलिए जब भी आपको लोधी क्षत्रिय समाज के इस श्लोक को ढूंढना है, इस मंत्र को ढूंढना है, तो आपको दयानंद सरस्वती के या फिर आर्य समाज के जो ग्रंथ हैं, जो शुद्ध हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। वहीं आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपने तो बता दिया कि आर्य समाज के ग्रंथों को पढ़ो, उसमें लोधी क्षत्रिय समाज की सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, मैं कुछ प्रकाशन बता देता हूं, कुछ जगह बता देता हूं जहां पर ये आज भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में आर्य समाज के आप जब भी नेट पर जाओगे, गूगल पर सर्च करोगे, तो आर्य समाज की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर उनके ग्रंथ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो वहां से आप पढ़िए, आसानी से मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं, फिर भी ये है
महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्य प्रकाशन है, जो कि आपको अजमेरी गेट दिल्ली में इसका प्रकाशन है। वहां आपको शुद्ध ये जो ऋग्वेद है, जहां पर लोधी क्षत्रियों का जिक्र है, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, नीचे मैं एड्रेस आपको दे दिया हूं। दूसरा एक पुस्तकालय है जो कि हरिद्वार में है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। इसके पुस्तकालय में ये ग्रंथ अभी भी उपलब्ध हैं, वहां से इनको आप रीड आउट कर सकते हैं। ये आपको प्रकाशन और जगह मैं बता दे रहा हूं जहां पर ये आसानी से आपको मिल सकते हैं। एक और है कला प्रेस इलाहाबाद। ये भी आपको कला प्रेस इलाहाबाद से आप संपर्क करके ये जो ग्रंथ हैं आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे ग्रंथों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे ग्रंथ आर्य समाज के द्वारा ही पब्लिश किए गए हैं। इनका जो फाउंडेशन है वो आर्य समाज है, इसलिए मैं रेफरेंस देता हूं। आर्य समाज के ग्रंथ सटीक हैं, आप उनको पढ़िए। यहां पर ये जो मंत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्हीं मंत्रों का हम बार बार अपने वीडियोस में रेफरेंस देते हैं। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, हर जगह पर जहां पर लोध शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर लोध को वीर योद्धा बताया गया है। आप इस चीज को देख सकते हैं। तो साथियों, ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे द्वारा जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं वो तनिक भी गलत हैं। आपको चेक करने में गलती हो सकती है, परंतु हमारे द्वारा चेक करके ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है।